नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि गीता ज्ञान दाता अपने से किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है। इस विषय को हल करने के लिए हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल ने 3 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं को चुना है। कृपालु जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी। सबसे पहले जानेंगे हम श्री कृपालु जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे लास्ट में हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे पहले श्री कृपालु जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चीज तू जो धारण करता चाहता है, पाप पुण्य ये वो वेद शास्त्र सब फेंक और मेरी शरण में एकम मामेकं शरणं व्रज, हो गई भगवत प्राप्ति। अरे गीता में लिखा है मेरी शरण में आओ, तो जाओ शरण में, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। अभी आपने सुने श्री कृपालु जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि एकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आ जा। तो आइए अब जानते हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू मेरी शरण में आ जा, मैं भगवान हूं, तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अभी आपने सुने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मेरी शरण में आ जा, जबकि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य दूसरे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। ब्रज शब्द का अर्थ आना नहीं होता, जाना होता है। तो आइए अब जानते हैं हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस समर्थ परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। व्रज माने जा, व्रज माने जाना होता है। इन्होंने अनर्थ कर रखा है, व्रज का अर्थ आना कर रखा है। ये यहां भी इन्होंने बैठा रखा है, सारा ही बदल दिया, गीता जी का पूरा अज्ञान कर दिया। सभी अनुवादकर्ताओं ने बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आ जा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुचा। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। अरे वाह, ये आपने देख लिया गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। इन तत्व ज्ञानहीन आचार्यों से कोई पूछता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान दाता
अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो ये तत्व ज्ञानहीन कहते हैं अपने ही बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा? उससे ऊपर कोई परमात्मा ही नहीं है। ये अकल के चोर, इन ना गीता का ज्ञान ना इन पुराणों का ज्ञान दुनिया को भ्रमित कर रहे। अभी आपने सुने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने प्रमाणित करके दिखाया है हिंदी और संस्कृत शब्दकोश से कि ब्रज शब्द का अर्थ आना नहीं जाना होता है, किसी और परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहा है। अधिक जानकारी के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन जरूर देखें। साधना चैनल पर पॉपुलर टीवी पर शाम 7:30 बजे से प्रतिदिन आते हैं।